अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि वो जो कहते हैं कि सांस है तो आस है। हमारी सारी जिंदगी का महवर ही सांस है कि हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये एक प्रोसेस है, कुदरत ने रखा हुआ है। और जब तक ये प्रोसेस प्रॉपरली जारी होता है तो हमारे जिस्म के जितने मेटाबॉलिक फंक्शन है वो सही प्रॉपर इम्प्रूव करते हैं। हमारे जिस्म के जितने सेल्स हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, वो तमाम प्रॉपरली काम करते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही होती है। क्योंकि अगर इस सांस के लेने के अमल किसी भी वजह से ये मुतासर होता है तो फिर हमारे जिस्म पर इसके बहुत बुरे टाइप के असरात मुरतब होते हैं और हमें किस्म किस्म की अलामात देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, आज फेफड़ों की बीमारी है एक, जिसको पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। इस पर बात करेंगे कि ये क्या होती है, क्यों होती है, वजूहात इसकी क्या हैं और इसमें होम्योपैथिक का रोल क्या है, इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, पल्मोनरी एडिमा एक बीमारी होती है। अव्वल तो आप ये समझ लें कि हमारे लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है उसे एल्वोलाई कहते हैं। ये छोटे से सेक्स होते हैं, थीलियाँ होती हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। व्यूअर्स, पल्मोनरी एडिमा जो है ये एक ऐसी हालत है जो फेफड़ों में ज़्यादा सयाल की वजह से होती है। ये सयाल फेफड़ों में मुतअद्दिद हवा की थीलियों में, यानी जो मैंने एल्वोलाई का जिक्र किया, उसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर इस टाइप की बीमारी में दिल के मसाइल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसकी दीगर वजूहात भी हो सकती हैं। फॉर इसमें जो एग्जांपल है वो नमूनिया है या जहरीले मादों का अंदर चले जाना, ख्वाह वो सांस के ज़रिए हो या मुंह के ज़रिए हो और हमारे जिस्म में जहरीले मादे चले जाएं और उसके बद असरात आपको पल्मोनरी एडिमा की शक्ल में नज़र आएँ। इसके अलावा बाज़ अद्वियात होती हैं जिसकी वजह से ये पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे सीने पर चोट पड़ जाए और वो चोट इतनी शदीद हो कि उसके असरात फेफड़ों तक चले जाएं तो भी ये पल्मोनरी एडिमा का मसला हो सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी ज़्यादा ऊंचाई वाली यानी पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, यानी जो ऊंचाई पर वाकई जगह होती है और वहाँ हम एक्सरसाइज करें या एक्सर्शन करें या वहाँ हम रहें और हमारे को पल्मोनरी एडिमा हो जाए, तो ये इसके कुछ छोटी छोटी सी एग्जांपल्स थी कि इसकी किस किस टाइप के पल्मोनरी एडिमा की वजूहात हैं। इसके डिटेल में भी हम बात करेंगे क्योंकि इसमें जो मेनली है वो दो किस्म के मेन जो वो हैं ब्रांचेस हैं पल्मोनरी एडिमा के। उसमें पहला जो है उसे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, जिसमें दिल इन्वॉल्व होता है, या तो कर्नरी हार्ट डिजीज़ हैं या हार्ट के जो वॉल्स हैं उसमें मसला है, या हार्ट के जो फंक्शन है उसमें मसला है, हार्ट के मसल्स ठीक नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से ये मसला है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, एंथेरियोस्क्लेरोसिस का मसला हुआ है तो उसकी वजह से ये मसले मसाइल हैं। तो ये कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा इसको कहते हैं। और जो नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है उसमें आप अगर देखें तो उसमें नमूनिया आ जाता है या कोई और लंग के डिजीज़ है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो और इन्फेक्शंस हैं उसकी वजह से हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया यानी टीबी हो गई है तो उसकी वजह से ये मसला आ गया है, या आपने कोई ऐसे टॉक्सिक इनहेलेशन कर ली है, यानी कोई टॉक्सिक चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में, माहौल में, और वो आपके फेफड़ों के अंदर चले गए। स्पेशली इसमें वो स्मोकर्स जो हैं या चर्स पीने वाले या आइस पीने वाले
या कोई और ऐसा नशा करने वाले जिसके वो इनहेल करते हैं और वो टॉक्सिक मटेरियल फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसमें की वजह से फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ऐसी अद्वियात हैं कि जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ये जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको कोई ऐसा मसला हो गया है तो ज़्यादा एक्सर्शन कर ली या फेफड़ों पर ज़्यादा ऊंचाई या बुलंदी की वजह से बदअसरात आ गए हैं और उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो गया। तो ये बहुत सारी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाता है। व्यूअर्स, ये तो हो गई अक़साम, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा और नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा। अब हम चलते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं जिसको अगर हम देखें तो उससे फिर हमें पता चलता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हुआ है। मरीज में आपको सर दर्द की कंप्लेंट सबसे पहले आएगी कि वो आपको बताएगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर पर बोझ का एहसास है, सांस में तंगी है, यानी सांस में पूरा नहीं ले सक रहा, जैसे ही मैं पूरा सांस खींचता हूँ मेरे फेफड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, यानी छोटे छोटे सांस वो ले रहा होता है, यानी तंगी सी होती है सांस में। इसके अलावा इन लोगों को लो ग्रेड फीवर होता है इनिशियल स्टेज में, लो ग्रेड, ये बाद में फिर ये फीवर भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। सांस लेते हुए इसके सीने से कड़कड़ाहट की आवाजें आती हैं, दर्द के साथ साथ व्हीजिंग या कड़कड़ाहट या सीटी की तरह आवाजें आना शुरू होती है। इनका बलगम जागदार होता है, स्टार्ट में ये सफेद टाइप का होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें पिंक कलर आना शुरू हो जाता है और कुछ अरसे के बाद वो पिंक भी रेड कलर की तरफ जाना शुरू कर देता है और ये इंडिकेट करता है कि अब स्पूटम में जो ब्लड आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा ये लोग थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, चलते हैं तो इनका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू कर देता है और इनकी सांस छड़ जाती है तो इनको बैठना पड़ता है, ये भी इसकी अलामात में आता है। इसके अलावा इन लोगों को खौफ होता है, एंजाइटी होती है कि मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे बेहोशी सी चाह रही है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन लोगों में एनर्जी लेवल की बहुत ज्यादा कमी होती है, इनमें फटीग होती है, ये पड़े रहते हैं, थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हैं तो इनके दिल का धड़कना ज्यादा हो जाता है, साथ में इनका सांस फूल जाता है। स्टार्ट में इनकी कांसी खुश्क होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी कांसी ज्यादा और तेज होना शुरू हो जाती है और उसके कांसी में किस्म किस्म की आवाजें भी आती हैं, साथ में जो जागदार बलगम की मैंने बात की वो भी आना शुरू हो जाता है, जिसके कलर की मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। इसके अलावा इन लोगों का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी इनको बुखार ज्यादा होना शुरू हो जाता है और इनके होंठ और जो नाखून है उनमें थोड़ा बहुत नीलापन नजर आता है, जो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसके अलावा इन लोगों को एबनॉर्मल तरीके से, मतलब ये मोटे नजर आते हैं लेकिन दरअसल इनमें मोटापा इतना नहीं होता, इनके जो पेट है वहां भी पानी भरना शुरू हो जाता है, इनके फेफड़ों के अतराफ में भी पानी बढ़ना शुरू हो जाता है, इनके जो निचले पैर हैं वहां भी पानी पड़ना शुरू हो जाता है और अगर आप उंगली से उधर दबाएंगे तो उनमें घड़ा पड़ जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि पेशेंट के जिस्म में और एडिमा और भी ज्यादा हो गया है। अब व्यूअर्स, होम्योपैथिक का रोल अगर हम देखें तो होम्योपैथिक में बहुत बेहतरीन इसके इलाज हैं और आप फौरन अपने किसी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें ताकि आपको प्रॉपर इलाज मिले, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी में बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, एक काबिल डॉक्टर चाहिए जो आपके मसले को देख सके, आपके अलामात को प्रॉपरली ले सके, आपके टेस्ट देख सके, आपके कलेक्टिव अलामात और वजूहात को देख सके और आपको प्रॉपर दवाई दे सके। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको चंद दवाइयों के नाम बताऊंगा
क्योंकि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जो वजह होगी वही दवाई देंगे। अगर दिल के आवारज हैं तो उसमें कैक्टस क्रिटिकस, लेक्सिस, डिजिटिलस इस टाइप की दवाई आप दे सकते हैं। अगर कोई लंग्स का मसला है तो उधर फिर आप ब्रायोनिया है, फास्फोरस है, एंटम टार्ट है, एपिकाक है, इस टाइप की दवाइयाँ आप दे सकते हैं। और अगर एडिमा बहुत ज़्यादा जिस्म में आ गया है तो वहाँ एपोसाइनम कैन आप दे सकते हैं, एपसमेल दे सकते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि जो अलामात डॉक्टर को नज़र आएंगी उसके मुताबिक पेशेंट को दवाई देगा डॉक्टर, और उससे उसका शिफा का जो अमल है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।